जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम बाबा रामदास जी को बाबा की खरी खोटी से बहुत बहुत स्वागत कहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, एक साधारण सा सवाल। अमृतसर आने वाली फ्लाइट जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, शोर शराबा था, बाबा जी आपने अत्याचार करके वो बंद करवा दी। नहीं सर, मैंने नहीं कराई है। मेरी इतनी नहीं चलती अभी, पर वो भगवंत मान साहब ने कराई है। क्या? तो सारे के सारे पंजाबी होते थे उसमें, या पंजाब में ही नहीं, क्यों? तो कोस्टारिका भी इंडिया का पार्ट हो गया क्या? और सर मेरी बात सुनो ना। आपको दुनिया से क्या ले, कोई फ्लाइट आ रही मान लो, जयपुर से ऊपर से उड़ते हुए दिल्ली आ रही है, तो आप तो ये चाहोगे यार बस किसी तरह ये दरवाजा खुल जाता, मैं तो अपने घर के ऊपर ही कूद जाता। आप तो यही सोचोगे ना भाई। पहले तो दिल्ली जाओगे, फिर उल्टा बस पकड़ के आओगे, शाम तक पहुंचोगे। आपको पता लगे यार जयपुर के ऊपर तो उड़ रहे हैं, तो आप उससे क्या बोलोगे ड्राइवर से एयरपोर्ट के? भाई मैंने अड़े तार देने बोला, वो बोलेगा अच्छा रुक जा, साइड ले लेने दे। तो सर, अमृतसर उतार रही थी फ्लाइट, भगवंत मान को बहुत बुरा लग गया। असली बात बताओ क्या हुई। हम्म। शाम को 7 बजे भगवंत मान ने फोन किया मोदी जी को। हेलो, ओ मोदी साहब ये की करता तुसी? तो बोला भगवंत मान साहब की ऐसे फट्टे चक देंगे, बुआ ब्रर, ओ अच्छी नहीं फ्लाइट उतरन देनी अमृतसर च। तो मोदी ने पूछा भगवंत साहब मान हुआ क्या है? और तुसी अमृतसर दे नाल दुश्मनी कर रहे, तुसी पंजाब नु बदनाम कर रहे हो। तो उसने बोला जी हम तुम्हारा क्या, हम तो फ्लाइट को राजकोट उतार लेंगे, हम तो अमृतसर उतार, तो इसलिए उतार रहे थे, आपके लड़के ज्यादा हैं, आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं, असि नहीं उतरने देंगे अमृतसर दे विच फ्लाइट। तो बोला फिर क्या करे? वो उसने बोला अच्छा एक काम करो, रुको मैं ट्रंप को लाइन पे लेता हूँ। तो मोदी साहब ने ट्रंप को लाइन पे ले लिया। तो मोदी साहब ने कहा कि भगवंत मान साहब आप ट्रंप साहब लाइन पे हैं, और भाई ट्रंप की हाल है की तुसी, है ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ मचाया होया, साढ़े अमृतसर च क्यों लैंड कर दी फ्लाइट? तो उसने बोला जी हम तो ये सोच रहे थे कि लड़के जल्दी घर पहुंच जाएंगे, और नहीं अमृतसर च नहीं चाहिए सानू फ्लाइट। तो उसने मोदी साहब से पूछा मोदी साहब क्या करें? बोला जी आपकी मर्जी हो, जैसा भगवंत मान कह रहा है वैसा कर लो। अब वैसे हम तो, हमारे लिए तो ये ठीक ही थी अमृतसर, पर अब जैसा भगवंत मान कह रहा, और नहीं असी नहीं उतरन देनी फ्लाइट। उसने बोल दिया ठीक है फिर। कहते मोदी साहब फिर रहने दो, फिर हम भेज नहीं रहे, आप मंगा लेना अपने लड़के। सर, ट्रंप ने बोल दिया हो भाई आज के बाद अमृतसर कोई फ्लाइट नहीं जाएगी, इनके सारे मुंडे को कोस्टा रिका भेज दो। सर पनामा, कोलंबिया और कोस्टा रिका, इन 3 देशों ने ट्रंप को ऑफर किया है कि हुजूर आपके पास मैंने सुना कई लाख डिपोर्टीज और कई लाख बंदे हैं जिनको आपने डिपोर्ट करना है, आपके पास रखने की जगह नहीं है, खिलाने की जगह नहीं है, सुलाओगे कहाँ? कहते जी हमारी पास बहुत जेलें हैं खाली पड़ी हैं, तो एक काम करो हमारी जेलों में भेज दो, हमारी जेलों में भी किराया तो वसूल हो जाएगा, कम से कम आप बोर्डिंग लॉजिंग चार्ज हमें दे देना। तो सर, और आपको और जरूरत होगी तो हम और जेलें बना देंगे आपके लिए। सर, एक फ्लाइट पे बहुत, तीनों जो अब तक जो 3 करोड़, सॉरी 3 फ्लाइटें आई हैं ना सर अमृतसर, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट से आई हैं, 72 करोड़ रुपया, 72 करोड़ खर्च हुआ है अमेरिका का। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पंजाबियों को ट्रंप के और मोदी के पैर पूजने चाहिए सर, चरणामृत लेना चाहिए कि ट्रंप ने उनके बच्चे सही सलामत वापस भेज दिए।
चाहे मिलिट्री प्लेन में बिठा के भेजे, चाहे चार्टर फ्लाइट से भेजे, चाहे हथकड़ी लगा के भेजे, चाहे जैसे भेजे, जिंदा सही सलामत हेल एंड हर्टी आ गए ना, आपका बेटा आ गया ना। आज के ट्रिब्यून में खबर छपी है, आज के ट्रिब्यून में, अगर आप कहें तो मैं आपके सामने खोल के पढ़ देता हूं सर। ये लो, आप भी क्या याद करोगे, लो कर लो। 14 months after man goes missing in Panama, father hopes for his return। ये देख रहे हो बाप बेटे की फोटो, इंग्लिश के ट्रिब्यून में है। मैंने टाइटल बोल दिया, कुछ लोग खोल के गूगल पे पढ़ लेंगे। आगे सुन लो सर। जोगिंदर सिंह है बाप का नाम, 60 साल उम्र है। पिछली 3 फ्लाइटों पे मारा मारा फिर रहा था और अपने बेटे की फोटो लोगों को दिखा रहा था कि ए मुंडा बेटा तुसी देखिया ते नहीं, ए ते नहीं देखिया, ए ते नहीं मिलिया सी किते, ए किसी जेल च बंद नहीं थीगा। अपने बेटे की ओनली चाइल्ड की फोटो दिखा के रो रहा था। ये आज के ट्रिब्यून में, इंग्लिश ट्रिब्यून में खबर छपी भी है, फोटो खींची मैंने उसकी। एमबीए बेटा था। बेटा ने बोला एमबीए करने के बाद कि पापा मैं तो अमेरिका में जाऊंगा, वहां रातों रात करोड़पति बनूंगा। कहता मैंने बहुत समझाया था, नहीं माना। आगे सुन लो सर। 15 लाख एक ट्रैवल एजेंट को दिए, बेटे का नाम है जगमीत सिंह। 15 लाख एक ट्रैवल एजेंट को दिए, चाहते हुए कहता मैंने $5,000 उसकी जेब में डाल दिए थे। अब ये कहते हैं एजेंट ने कहा था 15वें दिन आपको इंग्लैंड अमेरिका में उतार देंगे, नहीं जी। कहता द बॉय लेफ्ट पठानकोट इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2023। नवंबर 2023 को लड़का पठानकोट से चला। अगेंस्ट द प्रॉमिस द ट्रैवल एजेंट टुक जगमीत टू गुयाना। उसने कहा था कि आपको सीधे न्यूयॉर्क ले जाएंगे, ले गया गुयाना। On December 19, Jagmeet made a call which turned out to be his last one to his father। दिसंबर 19, 2023 को बेटे की आखिरी कॉल आई थी। आज वो बाप अमृतसर में उतरने वाले हर डिपोटी को फोटो दिखा दिखा के अपने बेटे को। फिर एक बात बताओ, आपका इकलौता बेटा पिछले 1.5 साल से पनामा के जंगलों में लापता है। आपको नींद आती होगी, उस बाप को और उस मां को नींद आती होगी, जिसको पता ही नहीं कि बेटा जिंदा भी है कि मर गया। अच्छा सर एक चीज, चलो ये फ्लाइट तो अमृतसर में उतरी थी, तीनों फ्लाइट, तो तीनों दिन बाप जो है अपने घर से बेचारा बस पकड़ के आया होगा और अपने बेटे की फोटो हर बंदे को दिखा के पूछ रहा था। भगवंत साहब कहते हैं भगवत अमृतसर क्यों फ्लाइट उतारी, जामनगर अहमदाबाद में उतरती तो वो बाप तो गया होता ना तीनों बार अपने बेटे को खोजने। ये बाप को, इस बाप को जग भगवंत मान से पूछना चाहिए कि शुक्र मनाओ अमृतसर उतर रही। अच्छा सर आपको क्या लगता है कि ये अकेला बाप होगा? अरे लाखों होंगे। ये अकेला बाप होगा जो अपने बेटे, सर एक बात बताऊं? हजारों। अरे मेरी बात सुनिए, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा 3 पप्पीज हम ले आए थे मनाली से, कुत्ते के बच्चे 3, छोटे छोटे हैं अभी, अब तो 4-4 5-5 महीने के हो गए। सर एक दिन उनमें से क्या हुआ कि हम उनको पार्क में घुमा रहे थे, अचानक ना कुत्तों का एक बहुत बड़ा झुंड आ गया, तो 2 तो भाग के घर आ गए, तीसरा गुम हो गया। सर वो फॉग्स के दिन थे सर, मेरी वाइफ ने पागलों की तरह ढूंढा है वो। और सुनिए सुबह 8 बजे, और गिल्ट उसको क्या था, हाय मैं पकड़ लेती, मेरे पास आया तो मैं अगर तुरंत पकड़ पाती उसको, तो डर गया, पता नहीं कहां भाग गया। सर 8 बजे सुबह हमने ढूंढना शुरू किया था, मैंने और मेरी वाइफ। पता है दिन में 12:30 बजे मिला। वो
घर से आधा किलोमीटर दूर एक पार्क में छुप के बैठा था। हम पागलों की तरह उसको ना टीटो 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 चिल्ला चिल्ला के ढूंढ। सर हमसे अपने कुत्ते के बच्चे की गुमशुदगी बर्दाश्त नहीं। और मुझे लगा यार ये औरत कहीं ये मतलब इसी का न सदमा लेके बैठ गए। सर एक माँ जिसका इकलौता बेटा गुम हो गया 1.5 साल से है, और उसका बाप उसके बेटे की फोटो लेके अमृतसर एक एक बंदे से पूछताछ कर रहा है, और भगवंत मान कहता है कि अमृतसर से में क्यों लैंड कराई। सर आम आदमी पार्टी की गंदी टुच्ची पॉलिटिक्स है। आपको मैं बताऊं यह भगवंत मान ने यह बयान दिया क्यों है? क्योंकि वो उसको एक मुद्दा चाहिए मोदी से लड़ने का या मोदी के सामने खड़ा होने का, पूरी आम आदमी पार्टी के कैडर को ये बताने का कि नहीं मैं भी है कुछ, मैं भी हूं, आई एम द चीफ मिनिस्टर, मैं कोई कठपुतली नहीं हूं अरविंद केजरीवाल की। पर आम जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। सर एक बात बताऊं हरिमोहन भाई, इधर मेरी तरफ देख के बात कीजिए। मैं तो कहता हूं आज अगर एक व्हाइट पेपर लाया जाए ना कि पंजाब के कितने पेरेंट्स के बच्चे इस टंकी रूट पे पता नहीं कहाँ गुम हो गए, तो ये संख्या कम से कम 50,000 की होगी। कम से कम 50,000 पेरेंट्स पंजाब और हरियाणा के। हरियाणा में भी एक्सट्रीमली पॉपुलर हुआ है ये डंकी रूट। अच्छा सर एक बात बताऊं सर, अपना बंदा जब मर जाता है ना तो आदमी को संतोष होता है, चल भाई किस्मत में नहीं था मर गया, चल कोई नहीं, फूंक के आदमी ना सब तसल्ली कर लेता है। और जब उसका पता ना गिरने लगे ना तो आदमी सोचता है पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, कहाँ होगा, कुछ खाया होगा कि नहीं उसने खाया होगा। सर उस माँ का दर्द भगवंत मान समझ सकता है। अच्छा एक मिनट, अमृतसर आ जाती थी ना, चलो भैया सर मैं तो कहता हूँ बेड़ियां लगा के ही आती थी, हथकड़ियां लगा के आती थी, आ जाते थे ना अमृतसर। सर अब तो कोस्टा आज आज भेजा है सर, आज पहला हवाई जहाज कोस्टा रिका लैंड कर गया। अब वो पता नहीं कब आएंगे, उनका क्यों, उनको उन्होंने कहा कि ठीक है जब अब ट्रंप की सिरदर्दी खत्म, उसने अमेरिका से निकाल के कोस्टा रिका भेज दिया। अब आज वहां पे ये हो रहा था कि अब इनका क्या करना है, बोला जी कोस्टा रिका की जेल में भेज दिया है, थोड़े से पैसे रोज $10 का रोज का खर्चा है हम दे देंगे, कोस्टा रिका पड़े रहो। अब भगवंत मान से बोलो बुला ले ना। अब एक काम करो, अब मैं भगवंत मान को चैलेंज कर रहा हूं, इस आपकी वीडियो के माध्यम से मैं भगवंत मान को चैलेंज करता हूं कि अगर मां ने दूध पिलाया है तो उन 200 को बुला ले। क्यों? अब कोस्टा रिका के जेलों में पड़े हैं वही पंजाबी लड़के, चले यार, ये है सर स्थिति जी। सर लेकिन बाबा जी इसका 200 भारतीयों को भेज दिया और भगवंत मान की राजनीति के बलि चढ़ गए। क्या 1% भी इन गंदी राजनीति करने वालों को शर्म आई होगी अब, जब ट्रंप ने ऐसा जन्नाटेदार इस विपक्ष के मुंह पे दे के मारा, जबकि हमारी सरकार कह रही है यार पहले भी ऐसे ही आते रहे हैं, तो हमने तो रूल फॉलो किए कि ना पहले आए तो कोई बात नहीं, अब कैसे आए हैं, तो वो जाने वाले भी गुनहगार, सब कुछ बेच के जाने वाले। क्या इनको शर्म आई होगी विपक्ष को, या अभी भी वो शोर ही मचाएंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोस्टा रिका हमारे भारतीयों को छोड़ के छुड़वाने की, बेशर्मी। नहीं नहीं सर मैं तो कहता हूं कि ट्रंप की तो बहुत शराफत है कि पहले वो हवाई जहाज में बिठा के अमेरिका अमृतसर तक छोड़ के जाता था, अब उसने फिर भी कोस्टा रिका कम से कम वहां की अथॉरिटीज के हवाले कर दिया। जेल में तो है, सुरक्षित तो नहीं है। सर पनामा के जंगलों में तो सांप और मगरमच्छ, वो जो ये जो जिस फादर की मैं बात कर रहा हूं ना, वो कहते हैं कि जब मैंने उस कॉल को ट्रेस करवाया कि वो जो आखिरी कॉल 1.5 साल पहले मेरे बेटे की आई थी, तो उन्होंने कहा था जी उसकी लोकेशन आई है पनामा के पता नहीं कौन से जंगल में। कहते वो
अत्यधिक जहरीले सांपों और वहां की नदियां नाले जो है मगरमच्छों से भरा पड़ा है। और उसके अंदर से 4 दिन की नॉन स्टॉप 4 दिन की पैदल यात्रा करके वो लड़के निकलते हैं और कहते हैं बहुत जहरीले सांप होते हैं। अच्छा, उसमें और एक काम होता है, अगर बाई चांस आप चलने में असमर्थ हैं या आपको, वो क्या था कि वाटर नहीं होता, वाटर उस एरिया में वाटर नहीं होता, तो जो नदियों और नालों का पानी होता है ना सर, वो पीते हैं। तो लड़के जो हैं वो टैबलेट्स लेके जाते हैं क्लोरीन की। हमारा एक पंजाब का लड़का गया था, वापस आया तो उसने पूरी स्टोरी बताई। कहते भाजी कपड़े नाल छान के पानी पीदा और क्लोरीन दी ने शीशी गोलियां पा ली दियां ते नाले उल्टी ते टट्टियां दियां टैबलेट्स होंदियां, लूज मोशंस डायरिया ना हो जाए तो। और कहते कितना भी आप फिल्टर करो वो तो नाले का पानी है तो गंदा होता है, पता नहीं। तो कहते हैं बहुत से लड़कों को डायरिया हो जाता है, और डायरिया हो जाता है और 4 दिन नॉन स्टॉप चलना है और उनकी पेस से चलना है। तो कहते हैं जो पीछे छूट जाते हैं फिर उनको वो वेट नहीं करते, वो छोड़ते चले जाते हैं, भाई हम चल रहे हैं, जो हमारे पीछे पीछे आ गया वो आ गया। और लड़कियों का क्या हाल करते हैं तो खैर उस पर तो चर्चा ही मत करो। लड़कियां भी डंकी रूट से जाती हैं। और लड़कियां, एक माँ अपनी बेटी के साथ, वो वैसे तो मार्मिक आपने कहानी नहीं सुनी होगी सर। वो यूट्यूब पे है वो स्टोरी। पंजाबी लड़के थे 2, साथ में 4 हरियाणा के और 4 पंजाबी, 8 थे। वो चल रहे थे, उनके साथ एक फिलीपाइंस की मदर थी, उसके साथ 8 साल की बेटी। वो बच्ची चल नहीं पा रही। सर माँ उस 8 साल की बेटी को छोड़ के आगे बढ़ गई, अपनी बेटी छोड़ के जंगल। वो पंजाबी लड़का कहता है कि माँ तो चली, कहते हमसे देखा न जाए। कहते 4 असी 4 हरियाणे के मुंडे। वो कहता है भाजी मैं, मेरे तो बर्दाश्त नहीं होया। कहते फिर हम 8 ने डिसाइड किया कि इस बच्ची को हम लेके जाएंगे। वो कहते हम लेके गए, वो मां छोड़ के चली गई। हमारे साथ की लड़कियां होती थी, जब उनके साथ वहां का जो लोकल माफिया और वो जो जो लोग होते थे लोकल्स, कहते जब उनके साथ वो करते थे तो कहते और हमारे साथ वो लड़की दिन रात चल रही है। तो एक कामयाबी तो डेवलप हो जाती है ना फिर, एक ही ग्रुप में जब आप साथ साथ चल रहे हो इतने कष्ट उठाते हुए। कहते हम, हमसे बर्दाश्त नहीं होता तो हम सिर्फ मुंह उधर करके ना ऐसे तो बैठ जाते। वो कहते हमारी पीठ के पीछे उस बच्ची का रेप, हमारे साथ चलने वाली उस लड़की का, और भी रेप 8 भी एक साल की। नहीं, नहीं नहीं, जो बड़ी बड़ी हो हाँ, जाती दूसरी है, दूसरी लेडीज का। जो वेमेन, वो वेमेन, वो जो एनी एनी वेमेन। कहते हम सिर्फ ऐसे करके ना, हम ऐसे, आप तो कहते बस हमारा ये होता था कि किसी तरह कान और आंखें बंद कर लो। तो कहते ये पूरा ये सिलसिला जब तक वो उस रूट पे है डंकी के, तब तक चलता है अनवरत रोजाना। पर ये कीमत चुका के भी लोग अपनी बेटियों को डंकी लगवा रहे हैं, इसी दुनिया के लोग, मेरे आपके जैसे लोग। भगवंत मान को शर्म नहीं आ रही, या किसी भी मान को, नॉट ऑन वाई ओनली भगवंत मान, कोई भी मान। पर अमृतसर में जब हवाई जहाज लैंड करता है तो उसको शर्म। ये है कहानी। क्या अब शर्म आएगी? नहीं सर नहीं, किस बात की शर्म। मोदी से लड़ने के नाम की शर्म थी बस। अब तो कोस्टा रिका लैंड कर गया, अब तो अमृतसर नहीं उतारने पड़ेंगे, अब तो कोस्टा रिका लैंड कर गया। अच्छा, जिनके बच्चे कोस्टा रिका पहुंच गए अमृतसर आते आते, उनसे पूछ लो ना,
क्या भाई आ गया स्वाद? हूं पुछ लो भगवंत मान नू। पहले अमृतसर उतरते थे तो इसको बहुत बुरा लग रहा था, ये दुनिया भर की पॉलिटिक्स खेल रहा था। सारा हिंदुस्तान का सारा मीडिया पूछ रहा था ना, कैसे डिपोर्ट कर दिया? नहीं करता आप डिपोर्ट, चलो नहीं लाया इंडिया, भेज दिया कोस्टा रिका, ले आओ ना जाके। सत्यहिंदी.com के आशुतोष थे और ये जितने थे, इनसे बोल दो लिया, लिया ने अब नहीं लिया, अमृतसर नहीं आया भाई जहाज। चला गया हवाई जहाज कोस्टा रिका। आप फ्रीज हो गए या आप एकदम किंग गुमसुम हो गए आप? मैं गुमसुम हो गया ये बातें सुनकर। बाबा जी, अब मैं क्या बताऊं, इस मामले में राजनीति है और लोगों की बलि मांगती है, और भगवंत मान ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए पंजाबियों की बलि दे दी। मैं इसी के साथ यहां पर एंड करना चाहूंगा, ये बहुत इमोशनल हो गया है। बाबा जी आपने टाइम दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी का चैनल खरी खोटी, बाबा की खरी खोटी, उसको उस पर जाकर बाबा जी के बाकी विचारों को आप समझ सकते हैं। बाबा जी आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले रिक्वेस्ट यही करूंगा कि हमारे चैनल ज्योतिर्मय ग्लोबल और कर्मण्य तीनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू बाबा जी, बहुत बहुत जय श्री शुक्रिया। राम। जय श्री राम।